स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआ से, आप सबकी प्रार्थना से बहुत अच्छे हैं। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बायोलॉजी क्लास कल आप लोग किए भी थे, जय प्रकरण के बारे में पढ़ लिया आप लोग। आखिरकार आप लोगों ने सजीव और निर्जीव के बीच अंतर देख लिया। वायरस और जीवाणु में क्या अंतर होता है, सॉरी वायरस और जीवाणु में क्या अंतर होता है वो देख लिया। वायरस का फुल फॉर्म में क्या होता है वो भी आप लोगों ने देख लिया। जैव प्रक्रम क्या होता है वो भी आप लोगों ने देख लिया। यहां तक कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण तक का आपको देख लिया। पोषण के अंदर जो भोजन होते हैं, पौष्टिक आहार होते हैं, उसको भी आप लोगों ने क्या किया, कल के क्लास में आप लोगों ने क्या किया, कल के लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार जो पोषण है हमारे पास, ये पोषण जो है हमारे पास, उसके कितने प्रकार हैं, हम उसको कितने प्रकार में बांट सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक नोटिस मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता है कल हिस्ट्री की टेस्ट हुआ था और हिस्ट्री के टेस्ट में सब आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ठीक है, लेकिन उसमें से सबसे अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मतलब अच्छा टॉपर जो कहलाएंगे आप लोगों में सबसे बेहतर नंबर लाने वाले कौन है, तो ऋषि कुमारी है, शायद उनका नाम ऋषि कुमारी है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया। और कल के टेस्ट का विनर ऋषि कुमारी है, तो वो अपने विनर का, वो अपने हकदार भी है 100 रुपए का, क्योंकि 100 रुपए का कल टेस्ट था, तो उनको वह गिफ्ट दिया भी जाएगा। तो कल का बच्चे लोगों का एक प्रॉब्लम ये आया था कि सर बच्चे लोग बोल रहे थे सर मैंने भी तो दिया था, कि हाँ मेरा आंसर भी आया था, लेकिन आप लोग आंसर दिए थे, मैं ये सच है, लेकिन जब सर आपको बोल देते थे कि हाँ अब स्टॉप, मैं बताने जा रहा हूं आंसर, उसके बाद आपका आंसर आ रहा था, जिसके कारण से आपकी आंसर राइटिंग में आपके जो रिजल्ट आया उसमें आपका वो समय उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दिया गया है। मतलब बोलने के बाद जो आपका कमेंट आया है यह प्रॉब्लम दिया है। ठीक है, तो जब तक सर बोल देते कि स्टॉप, उससे पहले तक आपको आंसर देना चाहिए। उन्हीं लोगों का आंसर आया, उन्हीं लोगों का रिजल्ट में उनका मार्क्स जुड़ा है। ठीक है, तो अगले बार से कोशिश कीजिए कि सर के स्टॉप बोलने तक में आप लोग को आंसर देना है, उसके अंदर में उतनी अवधि में आप लोग आंसर क्या करना है, दे देना है। तो अगले टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में सर के साथ। तो अभी जाना नहीं है, आज की क्लास करके जाना है, अभी तो क्लास कराना बाकी है ना। तो चलिए बायोलॉजी की दुनिया में लेकर चलते हैं एक बार और जोश के साथ। ठीक है, आइए लेकर के चलते हैं आप लोगों को पोषण की दुनिया में। क्या पोषण के कितने प्रकार होते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, पोषण के कितने भाग होते हैं, किन किन प्रकार के पोषण होते हैं। जैसे स्वपोषी पोषण हो गया, मतलब स्वपोषण होता है, पर पोषण होता है, पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं, उन सारे प्रकारों में हम क्या क्या चीज देखेंगे, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ेंगे। उसके बाद अगले जो टॉपिक हो रहेगा वो रहेगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को हम लोग समझ लेंगे, तो पौधे के अंदर जितने भी चीज होगा हम लोग पढ़ लिए रहेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग जीवों के अंदर, मतलब आप लोगों के शरीर के अंदर पहुंचेंगे, मतलब मैं अपने शरीर के अंदर पहुंचूंगा। तो आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो चलिए लेकर के चलते हैं आप लोगों को पोषण की दुनिया में। आखिरकार पोषण है क्या, पोषण क्या है, इसको आप लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे पोषण के प्रकार। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, आइए देखते हैं। पोषण को हम लोग बांटते हैं दो भागों में। पहला जो हमारे पास मिलता है उसका नाम है स्वपोषण। पहला जो हमारे पास मिलता है उसका नाम क्या है, स्वपोषण। और दूसरा का नाम है परपोषण। दूसरा का नाम क्या है, परपोषण। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉप, AUTOTROPHIC, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, NUTRITION, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और परपोषण की इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक, HETE, एक मिनट लेट मी चेक, सर इंग्लिश देखे थे सर, उसका क्या है, उसमें से बुक में हेटेरोट्रॉपिक, HETEROTROPHIC, HETEROPHIC, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, NUTRITION, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये इंग्लिश नेम हो गया इसका। अब ध्यान दीजिए, इसको हम फिर से तोड़ते हैं। वही डायलॉग लगाइए आप लोगों को जो शुरू वाले क्लास में बताए थे। किसी भी वर्ड को समझना है सबसे पहले क्या करेंगे, डायलॉग लगाएंगे। डायलॉग का नाम है सबसे पहले तोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे। सबसे पहले तोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे। आइए मैं इसको लगाता हूं इस डायलॉग के हिसाब से। सबसे पहले हम लोगों ने तोड़ा क्या, तो स्व, उसके बाद हम लोग को मिला क्या, पोषण। क्या मिलेगा हमारे पास,
पोषण। स्व का मतलब होता है खुद से, स्व का मतलब क्या हो गया हमारा खुद से, पोषण का अर्थ आपको पता है। इसको भी तोड़ेंगे तो हमारे पास वही डायलॉग लगाना है, इसमें भी हमको वही चीज मिलेगा। पहला हमको मिलेगा पर, दूसरा मिलेगा पोषण। पर का मतलब हो गया हमारे पास क्या, पर का मतलब हो गया दूसरा, मतलब दूसरे, अपने से नहीं, खुद से नहीं, दूसरे से, दूसरे की मदद से, दूसरे बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो वैसा पोषण जो खुद से हो जाता है, खुद से ही संश्लेषित करके अपना भोजन बना लेता है, वैसे को हम क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे। और जो दूसरे पर निर्भर है अपना पोषण प्राप्त करते हो क्या बोलेंगे, पर पोषण कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा स्वपोषण है, ये जो पोषण जिस जीव में होता है उसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्वपोषी, स्वपोषी कहते हैं। और परपोषण की विधि जिसमें होती है उन्हें परपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम स्वपोषी को पढ़ेंगे, परपोषी पढ़ेंगे। परपोषी पढ़ेंगे मतलब परपोषण के बारे में पढ़ेंगे, स्वपोषी पढ़ेंगे इसका मतलब स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे। आइए बारी बारी से पुनः उठाते फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग जो ऑपरेशन करने वाले हैं उसका नाम है स्वपोषी। तो स्वपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, वो अपना भोजन खुद स्वतः ही संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन वो खुद बनाते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाए वैसे जीव को हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी जीव बोलेंगे। वैसे जीव जो अपना भोजन या अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रह के खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं, क्या कहलाएंगे हमारे पास, स्वपोषी कहलाएंगे। स्वपोषी कहलाते हैं। बात आ रही समझ में। तो वैसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। आइए इसको समझते हैं पूरा। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे मतलब अन्य पर क्या कर रहे हैं, वो अन्य पर निर्भर, हमने क्या लिखा, निर्भर न रह के खुद बनाते हैं। क्या करते हो, खुद बनाते हैं, क्या कहलाएंगे, स्वपोषी जीव कहलाएंगे। समझ में आ रही बात। ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, ये हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। समझ में आ रही बात। हाँ, और ये जो होते हैं हमारे पास हरे पेड़ पौधे होते हैं। स्वपोषी कहलाते भी कौन है, तो हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। स्वपोषी कौन कहलाते हैं, तो हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं, पेड़ पौधे कहलाते हैं, सीधे लिख सकते हैं। स्वपोषी पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो ये था हमारा स्वपोषी। हम लोग को स्वपोषी के बारे में यही पढ़ना था। अब हम लोग जो है वो प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, पुनः इस टॉपिक को हम लोग को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में इसमें हम अंदर चलेंगे। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले परपोषण के बारे में। परपोषण खत्म हो जाएगा तो मात्र प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम लोग को पढ़नी रहेगी। तो प्रकाश संश्लेषण में थोड़ा सा हमको इसको समझेंगे, उसको भी समझेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग परपोषण की तरफ चलते हैं। परपोषण मतलब परपोषी की तरफ।
परपोषी या परपोषी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लिख भी सकते हैं। देखिए, जिनमें परपोषण की क्रिया होती है, जिनमें परपोषण की क्रिया होती है उन्हें ही परपोषी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर मतलब अन्य पर निर्भर रहते हैं, वैसे जीव को हम क्या कहेंगे? परपोषण जीव कहेंगे या परपोषी कहलाएंगे। ध्यान दीजिए, परपोषण क्रिया है, लेकिन परपोषण की क्रिया जिनमें होती है उन्हें परपोषी कहते हैं। याद रखिएगा, परपोषण क्या है? एक प्रक्रिया है, और परपोषण की प्रक्रिया के द्वारा जिनमें भोजन बनता है उन्हें हम परपोषी कहते हैं। ये बात है आप लोगों को समझना। हाँ, अब आगे ध्यान दीजिए, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते या रहते हैं, क्या कहलाता है हमारा? परपोषी जीव कहलाएंगे। परपोषी कहलाते हैं। तो वैसे जीव जिनमें परपोषण की क्रिया होती है परपोषी कहलाते हैं। वैसे जीव जिनमें परपोषण की क्रिया होती है परपोषी कहलाते हैं। अब परपोषी की क्रिया है क्या? वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। दिमाग समझ में आ रहा है बात? अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण के बारे में पढ़ते हैं। परपोषण, तो चलिए अब हम लोग बांटते हैं परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग परपोषण को बांटेंगे। परपोषण, अब हम लोग परपोषण को बांटते हैं। परपोषण भी आप लोगों के पास जो आता है वह कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, पहला जो होता है हमारा मृतजीवी पोषण। क्या होता है? मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है परपोषी पोषण, सॉरी परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। और तीसरा जो होता है हमारा होता है प्राणी समपोषी पोषण, प्राणी समपोषण। अब हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है कि आखिरकार मृतजीवी पोषण किसमें होता है, परजीवी पोषण किसमें होता है और प्राणी समपोषण किसमें होता है। इसके क्या क्या एग्जांपल्स है, इसको क्या कहा जाता है, इसके क्या एग्जांपल्स है, इसको क्या कहा जाता है, इसके क्या एग्जांपल्स है, इसको क्या कहा जाता है। चलिए हम इसको पुनः पढ़ते हैं। अब हम लोग बारी बारी से जैसे हम बांटते थे पढ़ते थे उसी प्रकार से मृतजीवी पोषण को लेंगे और इसको लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे। आइए ध्यान दीजिए, लेकर के चलते आप लोगों को मृतजीवी की दुनिया में। तो मृतजीवी वे होते हैं वैसे जीव, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण वैसे जीव होते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों या मरे हुए जीवों से, सड़े गले पदार्थों या मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषी कहलाता है। तो मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण कहलाता है। तो वैसे जीव जो इस प्रकार के पोषण प्राप्त करते हैं उनको अपघटक भी कहा जाता है। इन्हें
बायोलॉजी में मतलब जीव की दुनिया में अपघटक भी कहते हैं। इन्हें अपघटक भी कहते हैं। इन्हें अपघटक भी कहा जाता है। तो ये कहां से भोजन प्राप्त करते हैं? तो सड़े गले पदार्थों से। आइए हम इसको समझते हैं। ये लिखे हुए हैं मृत जीव में क्या? वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ होते। सड़े गले करने का मतलब क्या? जो पूरी तरीके से सड़ चुका है। सड़े गले पदार्थों से या मरे हुए जीवों से, मतलब जो मर चुके हैं, मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है? मृत जीवी पोषण कहलाता है। ध्यान दीजिए, हमने बोला सड़े गले, उसके बाद बोला मरे हुए जीवों से। अब एक बात अगर सोच करके बताइए, अब मान लीजिए कि इतने सारे आपके पास पेड़ पौधे में से जितना पत्ता उत्ता होता है या बाढ़ उड़ाता है, जितने सारी चीजें आते हैं, तो सब कुछ गिर उड़ जाते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं। अब वो सारे के सारे चीज उसमें गिर गए, अगर वो पुनः मिट्टी में नहीं मिलेंगे तो क्या वो पूरे कचरा का अंबार नहीं लग जाएगा हमारे पास? अब वो क्यों कचरा का अंबार लग जाएगा तो पृथ्वी पर तो बोझ के समान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही हाल है प्लास्टिक का हाल है, जो कीड़ा मकोड़ा खा नहीं पाते उसको, जिसके कारण से हमारे लाखों करोड़ों वर्ष तक अभी टिके रहते कि नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा चीज जो जैसे पत्ता उत्ता हो गया, जंगल में हम लोग देखते हैं, गाछी उछी में देखते हैं हम लोग, क्या होता है कि वहां पर जो पत्ते उत्ते होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो टूट जाते हैं, सब कुछ होते हैं, तो क्या होते हैं? सड़ गल जाते हैं। तो सड़ गल जाने के बाद देखिएगा दिन के बाद, कुछ दिन के बाद क्या होता है? वहां पर सब कुछ खाली हो जाता है। ऐसा क्यों? तो वैसे जीव जो इस प्रकार का पोषण प्राप्त करते हैं ना, उसको उसमें से जो जो चीज खाने के लिए मिलता है वो सब चीज ले लेते हैं और वही सब चीजों खत्म कर देते हैं, जो सारा का सारा पौष्टिक पदार्थ निकाल लेते उसमें से, तो जो अवशेष बचता है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो सर इस प्रकार के पोषण किस किस में होता है? तो इस प्रकार के पोषण में कवक में हो जाएगा, बैक्टीरिया में हो जाएगा, फंगी हो गया, .etc। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा हो गया उस प्रकार का। अब करें मरे हुए जीवों में। अब एक बात बताइए, एक दिन मान लीजिए कोई कुत्ता मर गया। अब कुत्ता मर गया, उसमें देखते हैं कि कुछ दिन के बाद उसमें क्या होता है? पिल्लू फट जाता है। अब पिल्लू फटने के बाद क्या होता है? फिर उसके बाद पूरा उसको खा हो जाता है, सारा का सारा हड्डी उड्डी, सारा का सारा हड्डी की कुछ मात्रा बाकी भी रहती है, लेकिन उसके अंदर की जितने भी चीज होते हैं सारे के सारे चीजें क्या होते हैं? खा जाते हैं। तो वो जो पदार्थ, वो जो जीव वहां पर जो कीड़े मकोड़े जन्म लिए, वो सब कुछ जो खा करके खत्म किए हैं, तो वही तो हमारे अपघटक कहलाते हैं। अब एक मान लीजिए कि वो कुत्ता मर गया, अगर उसको ये सब चीज नहीं खाएंगे तो क्या वो बनाते पड़ा रह जाएगा? अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक दिन में कितना कुत्ता मरता होगा, अगर वो कुत्ता अगर कहीं नहीं अगर खत्म ना हो, अपघटक उसको खाएंगे नहीं, तो हमारे वायुमंडल में रहकर कितना जमा हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना कुछ? तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। और यह क्या करते हैं? हमारे वायुमंडल में, ये हमारे पृथ्वी पर क्या करते हैं? अच्छे से संभाल करके रखते हैं सब चीज के। तो ये सब चीज क्या चीज काम कहलाता है? क्या चीज कहलाता है? इसको अपघटक कहलाता है। समझ में आ गया बात? तो वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाएंगे? हमारे मृत जीवी पोषण कहलाएगा। कोई दिक्कत? जैसे में हो गया कवक, हो गया बैक्टीरिया, हो गया फंगी, हो गया, ये सब चीज हो गया। ठीक है, अब आइए हम आपको लेकर के चलते हैं परपोषी में। सॉरी परपोषी को कह दिए, परजीवी में। परजीवी पोषण, तो ध्यान दीजिए, ये वैसा पोषण होता है वे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य द्वारा बनाए गए भोजन से प्राप्त करते हैं।
क्या कहलाता है हमारा? परजीवी पोषण कहलाता है। पुनः इसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। वैसे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य द्वारा बनाए गए, किसी अन्य के द्वारा क्या करता है? बनाए गए भोजन से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल सर्च क्या हो जाएंगे? तो इसके एग्जाम्पल जो हो गया हमारे पास हो गया, वह हो गया गोल कृमि, टेप वर्म, टेप वर्म हो गया। उसके बाद हमारे पास जो हो जाएंगे हुक वर्म, डॉट 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 ETC। ध्यान दीजिए, वे जीव जो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते? किसी दूसरे के द्वारा वो भोजन बनाया गया है, उसमें से अपना भोजन ले रहे हैं, तो वैसे जीव को हम क्या कहते हैं? परपोषण जीव कहते हैं। अब ये जो हमारा टेप वर्म है, हुक वर्म है, गोल कृमि है, आपको यह जानकर हैरानी होगी, ये आप ही के अंदर रहते हैं। समझ में आ रही बात? ये आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में रह करके तब मैं जो भोजन कर रहा हूं उस भोजन से वो पोषाता है, उस भोजन से वो जिंदा रहते हैं। तो हमारे ही द्वारा जो भोजन दिया गया उससे वो भोजन प्राप्त करके, पोषण प्राप्त करके जिंदा रहते हैं। इसीलिए मैंने बोला वे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य द्वारा बनाए गए भोजन से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है? परजीवी कहलाते हैं। ये आप लोग देखे होइएगा क्या, चाली जिसको कहते हैं, चाली। अब हम लोग का चाली क्या हुआ, हमारे पेट में अचानक जो चीज हम खाते तो फट जाता है, फटता है कि नहीं फटता? तो जो चाली है वो भी एक प्रकार का टेप बन या हुक बन का एग्जांपल्स आता है। वो हमारे शरीर में स्वतः जन्म लेते हैं और मैं जो भोजन कर रहा हूं उसी भोजन को खाकर क्या करते हैं? अपने आप को जिंदा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो वैसा पोषण जो किसी अन्य के द्वारा बनाए गए भोजन से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाएंगे? हमारा परजीवी पोषण कहलाएगा। एग्जांपल्स याद रखिएगा, गोल कृमि, टेप वर्म, हुक वर्म। अभी हम आप लोगों को बता देते हैं कि दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। कौन सा? क्या नाम है उसको? चाली जो होते हैं ना, फीमेल भी होती है, मेल भी होती है। पहचानने का तरीका हमको बता देते हैं कि आखिरकार वो लड़की कौन है, लड़का कौन है। मतलब चाली भी दो प्रकार का। चलिए तनकाले वो मस्ती हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, यह उसका आकार होता है। ये हो गया हमारे पास चाली का रूप। अब फिर मैं दूसरा बना रहा हूं। अगर इस प्रकार की संरचना है तो यह हो जाएगा हमारा कौन? पुरुष चाली, मतलब मेल। और इस प्रकार की संरचना है तो यह हो जाता है फीमेल, मतलब स्त्री। फीमेल के स्पेलिंग क्या होगा? FEMAL, फीमेल। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब जो साइज में बड़े होते हैं वह क्या होते हैं? मेल होते हैं, और जो साइज में छोटे होते हैं वह क्या होते हैं? स्त्री होते हैं। तो ये सब चीज भी किसके अंतर्गत आपके आ गए? परजीवी के अंतर्गत आ गए। हमारे किसके अंतर्गत आ गए? परजीवी के अंतर्गत आ गए। अब आज जो पढ़ने वाले हैं वह हमारा हो गया कौन सा? प्राणी संपोषी पोषण पढ़ना है हम लोगों को। प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में क्या होता है? तो पर पोषण की, पर पोषण का वह या पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव ठोस
या द्रव, ठोस या द्रव रूप में जंतुओं के भोजन प्राप्त करने की विधि, जंतुओं के भोजन प्राप्त करने की विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाएगा? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स मानव खुद हो गया, मेढक हो गया, अमीबा हो गया, डॉट 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 etc। अब आइए इसको समझते हैं। पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव ठोस या द्रव रूप में जंतुओं के भोजन प्राप्त करने की विधि द्वारा भोजन प्राप्त करता है, प्राणी संपोषी पोषण कहलाता है। पर पोषण का है, यह पर पोषण का प्रकार है हमारे पास वह विधि जिसमें जीव या तो ठोस या द्रव रूप में जंतुओं के भोजन प्राप्त, जंतुओं के भोजन मतलब हम लोग जो हो गए सो, तो जंतुओं के भोजन प्राप्त करने की विधि द्वारा हम लोग जैसे भोजन प्राप्त करते हैं वैसे अगर प्राप्त करते हैं तो वह क्या कहलाता है? हमारा प्राणी संपोषण कहलाता है। अब हमारा दिया हुआ है मेढक, ये मेढक की तरह समझते हैं। तो ये जो मेढक है ना वह भी क्या करता है? हम लोग जैसे भोजन करते हैं उसी प्रकार से भोजन वह बाहर से लेकर के अपने आप लाता है, उसके बाद वो खाता है। खाता है कि नहीं खाता? तो इस प्रकार का अगर कोई पोषण करता है तो उसको हम प्राणी संपोषण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मानव हो गया, तो मानव खुद प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है। कैसे? क्योंकि यह खुद क्या करता है? अपने तरीके से भोजन लेता है, दूसरे पर निर्भर है, इसलिए परपोषण हो गया। हम लोग दूसरे पर निर्भर है इसलिए क्या हो गया? परपोषण हो गया, मतलब परपोषी हो गया हमारे पास, और विधि परपोषण का हो गया। लेकिन अब उसमें भी हम लोग प्राणी संपोषण में है। जैसे पहले एक जंतु जिस प्रकार से भोजन प्राप्त करता है वैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। अमीबा में भी उसी प्रकार का पोषण पाया जाता है। समझ में आ रही बात? तो जिसमें जैसे अमीबा ही हो गया, मान लीजिए अमीबा है, यह क्या करेगा? यहाँ पर यह केंद्रक हो गया इसका, यह आगे की विधि जब यह बढ़ेगा तो मान लीजिए यहाँ पर अब अगला भोजन में यहाँ पर भोजन था पहला बार में, अब यह अपना कि यहाँ का जो आकार है उसको बढ़ाएगा, इस प्रकार से बढ़ाएगा और यहाँ पर से भोजन अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर से केंद्रक आ गया। फिर दूसरी विधि में क्या करेगा? इसका सेल बढ़ रहा था, अब यहाँ पर ही जुटेगा, अब यहाँ से कट जाएगा, अब यहाँ से हो गया, मतलब भोजन इसके अंदर आता है, केंद्रक है इसका, अब भोजन इसके अंतर्गत आ गया हमारा। अब इस विधि द्वारा यह पोषण प्राप्त करता है, तो यह बाहर से क्या किया? अपना भोजन प्राप्त किया है, जिसके कारण से क्या कहलाएगा? हमारे पास प्राणी संपोषण के अंतर्गत आ गया। यह मेढक ही है, बैठा यहाँ पे रहता है और यहाँ पे कीड़ा रहता है, जीभ फैलाता है, यहाँ से पेट के अंदर ले लेता है कि नहीं लेता है? ऐसे पोषण जो हम लोग के क्या कहलाता है? मतलब किसी दूसरे के जीव के ठोस या द्रव रूप में किसी भी रूप में भोजन प्राप्त करता है और जंतु जैसा भोजन प्राप्त करता है, वह क्या कहलाता है? उस विधि द्वारा करता है तो क्या कहलाता है? प्राणी संपोषण कहलाता है। तो ये थी आज की क्लास आप लोगों की। आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में।